वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को मिल रहा लाभ। राजस्थान फ्री ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत सरकार द्वारा राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए की गई है। कृषि यंत्रों के योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों को खरीदने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान में किसानों को ट्रैक्टर व कृषि यंत्र की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की इस योजना से अब तक 4000 से अधिक किसानों को फायदा हुआ है और उन्हें 8000 घंटे की सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। गहलोत ने बजट घोषणा के 1 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के 5 करोड़ की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 33,000 किसानों को कॉम्पोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए 4.95 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गए हैं। योजना में न्यूनतम 50% लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 6 नर्सिंग कॉलेजों में कुल 420 सीट को दी गई मान्यता। मुंबई से अलवर पहुंचे इंजीनियर, पानी के लिए शुरू किया ड्रोन से सर्वे, मैप भी बनेगा। जिले में पानी की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अलवर में ड्रोन से सर्वे शुरू हुआ है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अभी सर्वे की कार्यवाही चल रही है। मुंबई से अलवर पहुंचे इंजीनियर इस काम में लगे हुए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए एनीकट, जोहड़ व अन्य कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के अलवर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद सहित जिन जिलों में पानी की जगह कमी है उन जगहों पर प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत ड्रोन से सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे में जिले का एक नक्शा तैयार किया जाएगा। उस नक्शे के आधार पर भूमि के जल स्तर में सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे। सर्वे के लिए पहुंचे इंजीनियरों ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान के कई जिलों में यह सर्वे करवाया जा रहा है। अब बिजली निर्यात करके हो जाएंगे मालामाल, अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी आसानी से बन सकेंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से बंजर जमीन सौर परियोजना लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निगम की कुसुम कंपोनेंट ए में किसान अलवर जिले में 3 सौर परियोजना शुरू कर स्वयं बिजली में आत्मनिर्भर बन निगम को बिजली बेच निर्यातक भी बन चुके हैं। प्रदेश में अब तक कुसुम कंपोनेंट ए के तहत सौर परियोजना लगाने के लिए 623 आवेदन मिले हैं। वहीं अलवर जिले में 15 किसानों ने पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए के तहत सौर परियोजना लगाने को सहमति दी है। इनमें से 3 प्लांट जिले में शुरू होकर जयपुर डिस्कॉम को बिजली भी बेच रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर देश को भ्रमित कर रही भाजपा, गहलोत बोले, किसान के चिंतन शिविर से घबराकर जयपुर में हो रही बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के हालिया नव संकल्प चिंतन शिविर से डरी भाजपा जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में कर रही है। भाजपा की यह 3 दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार के शाम से शुरू हुई। गहलोत ने कहा, जैसे ही उदयपुर में हमारे चिंतन शिविर की घोषणा हुई, साथ साथ में इनका चिंतन शिविर आ गया है। जयपुर के अंदर इतने घबराए हुए लोग हैं। ये घबराहट का नतीजा है कि आज ये कुनबा इकट्ठा हो रहा है। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर हाल ही में उदयपुर में संपन्न हुआ था। गहलोत ने इसके साथ ही विश्वास जताया कि राज्य की जनता एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर उसे सत्ता सौंपेगी। शहरी बेरोजगारों को नौकरी, यूनिवर्सल इनकम का बेनिफिट। रोजगारी और इनकम गैप्स की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर मोदी सरकार काम कर रही है। इसी बीच पीएम को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने वाली कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने सुझाव दिया कि मोदी सरकार को शहरी बेरोजगारों की नौकरी देने के लिए कोई योजना लॉन्च करनी चाहिए। इसके साथ साथ इनकम गैप्स को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर काम होना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि न्यूनतम आय को बढ़ाने के साथ साथ सरकार को सोशल सेक्टर पर भी खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे अचानक आने वाले आर्थिक झटकों और लोगों को गरीबी की तरफ जाने से रोका जा सके। क्वाड सम्मेलन में शामिल होने 24 मई को टोक्यो जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड समिति के 4थे शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक
इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की भी संभावना है। एयरपोर्ट पर वसुंधरा राजे ने किया जेपी नड्डा का स्वागत। वसुंधरा पुनिया ने दिया एकजुटता का संदेश। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच गए हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत किया। राजधानी जयपुर में भाजपा की 19 से 21 मई तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में 19 से 21 मई तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक में प्रदेश भर के 132 प्रमुख नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी 20 मई को बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के आगमन के साथ ही अलग अलग धड़ों में बटे प्रदेश भाजपा के नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। नड्डा के साथ कार के पीछे की सीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एक साथ बैठकर रवाना हुए। एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एकजुटता का संदेश दिया है। इस दिन जारी हो सकती है राजस्थान 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तारीख। राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2022 जल्द घोषित किए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के छात्रों के परिणाम एक साथ जारी कर सकता है। परिणाम राजस्थान बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in पर घोषित किए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड ने अभी तक 12वीं रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि आरबीएसई अगले सप्ताह में कभी भी रिजल्ट जारी करने की तारीख का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12वीं के तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट्स मई 2022 के आखिरी सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि छात्रों को किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज हुआ है माफ। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि केसीसी के 3 लाख रुपए तक लोन लेने पर किसानों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। यदि आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बिना ब्याज ऋण की सुविधा शुरू की गई है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है और इस खबर को जानना भी बेहद जरूरी है ताकि आप संभावित हानि से बच सकें। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को ठगी से बचाने के लिए पीआईबी वायरल मैसेज का फैक्ट चेक किया गया है और उनमें इस मैसेज को पूरी तरह से फेक मैसेज करार दिया गया है। पीआईबी की तरफ से इसको लेकर आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है। केसीसी पर बिना ब्याज के लोन मिलने की बात पूरी तरह से फर्जी निकली है, इसलिए किसान भाई ऐसे मैसेज से सावधान रहें। यदि आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है जिसमें केसीसी के बिना ब्याज लोन मिलने की बात कही गई है, तो आप ऐसे मैसेज पर ध्यान न दें और न ही कोई अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर करें।